भोर भक्ति की व्रत कथा में मैं विशाल करवल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शनिवार के दिन बजरंगबली हनुमान की पूजा अर्चना करते हैं, तो आज व्रत कथा में शनिवार के व्रत की महिमा जानेंगे। ग्रहराज सूर्यदेव और उनकी द्वितीय पत्नी छाया के पुत्र शनि या शनैश्चर की महिमा अपार है। उनकी कृपा दृष्टि जितनी महान है तो उनकी कोप दृष्टि उतनी ही तकलीफ देने वाली होती है। शनि एक ऐसे ग्रह और देवता है जिनके प्रभाव को मिटा पाना बेहद कठिन और कष्टकारक होता है। मान्यता है कि क्या देवता, क्या मानव, क्या दानव, सबको शनि पल भर में राजा से फकीर और फकीर से राजा बना सकते हैं। शनि की इन शक्तियों के पीछे महादेव शिव की उन पर अटूट कृपा को कारण माना जाता है। शनि को ग्रहों में स्थान और अनेक प्रभावकारी अधिकार महादेव ने दिए हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसा है कि अगर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो कोई भी उनके प्रभाव को मिटा नहीं सकता, या कोई भी शनि दृष्टि से मुक्ति नहीं दिला सकता? नहीं, ऐसा नहीं। शनिदेव की दृष्टि को दूर करने के कुछ कारगर और अचूक उपाय भी। उनमें से एक सबसे सरल उपाय है भोले भाले बजरंगबली। यदि अंजन और केसरी के लाल पवन पुत्र शंकर सुवन हनुमान की कृपा हो तो शनिदेव किसी का भी बाल भी बांका नहीं कर सकते। आइए विचार करें कि क्या शनि की दृष्टि जन्म से ही ऐसी है या इसके पीछे भी कोई कथा है। वैसे शनिदेव के लिए मान्यता है कि जब उनका जन्म हुआ तभी से उनकी दृष्टि ऐसी ही भयानक और कोपकारी है। जन्म लेते ही उन्होंने पिता सूर्य के पैरों को देखा तो सूर्य के पैर प्रभावित हो गए, काले पड़ गए, जबकि शनि ने लीला भाव से ही पिता के पैरों को देखा था। लेकिन शनि देव के कोप दृष्टि के पीछे एक और कथा भी है। एक बार शनि की पत्नी श्रृंगार करके शनि को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न कर रही थी, किंतु शनि अपने आराध्य श्री हरि नारायण के ध्यान में थे। उन्होंने पत्नी की ओर एक बार भी नहीं देखा तो पत्नी ने कुपित होकर उनको शाप दे दिया कि वह जिसकी ओर भी देखेंगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। शनि ने पत्नी से आग्रह किया कि वह उनको दोष और शाप मुक्त कर दे। वह तो अपने नारायण के ध्यान में थे। उन्होंने जानबूझकर पत्नी का अनादर नहीं किया, किंतु पत्नी में शाप मोचन की शक्ति नहीं थी। वो चाहकर भी शनि को शाप मुक्त नहीं कर पाई। इस प्रकार शनि की दृष्टि हुई भयंकर। भोर भक्ति के अगले हिस्से में बताऊंगा कैसे तोड़ा हनुमान जी ने शनि का अभिमान और क्यों चढ़ाते हैं शनिदेव को तेल। भोर भक्ति व्रत कथा में आपका स्वागत है। शनि और हनुमान के मध्य संघर्ष के अनेक प्रसंग हैं। उनमें से एक आपको सुनाता हूं। एक समय की बात है, हनुमान जी अपने प्रभु राम के धुन में खोए थे कि शनिदेव ने उन पर अपना प्रभाव डालना चाहा। हनुमान जी ने उनसे निवेदन किया कि ऐसा ना करें, किंतु शनिदेव नहीं माने। जबकि पूर्व काल में बजरंगबली शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त करा चुके थे और शनि का अभिमान तोड़ चुके थे, किंतु अभिमान से भरे शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे। उनके बैठने से हनुमान जी के शीश में थोड़ी खुजली हुई। उसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने एक बड़ा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव उससे दब गए। शनिदेव को अपनी मुक्ति का कोई उपाय नहीं दिखा तो वह हनुमान से निवेदन करने पर उतर आए और बोले, पवन पुत्र, मैं संधि करने को तैयार हूं। संधि की बात पर हनुमान जी ने एक और पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया तो शनिदेव चिल्ला पड़े, मैं अब आपके समीप नहीं आऊंगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने। एक और पर्वत उठाकर उन्होंने अपने सिर पर रख लिया। फिर तो शनिदेव तड़प उठे, पवन कुमार, त्राही माम ताही माम रामदूत आंजनेयाय नमः। मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूंगा जो आपको स्मरण करेगा। मुझे जाने का अवसर दे। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया। पर्वतों में दबने से शनि को अपने शरीर पर तेल लगाने की आवश्यकता हुई और उन्होंने कहा कि जो मुझे तेल अर्पित करेगा मैं उस पर सदैव कृपालु रहूंगा। महान त्यागी दधीची के पुत्र पिपलाद से भी शनि के प्रभाव की कथा जुड़ी। जब पिपलाद मां के उदर में थे तभी पिता ने प्राण त्याग कर देवों को अस्त्र शस्त्र निर्माण के लिए अपनी अस्थियां प्रदान की। मां ने भी अपना उदर फाड़ कर अपने गर्भस्थ शिशु को एक पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर पति दधीची के साथ स्वर्ग से धार गई। बालक पीपल पेड़ के नीचे ही रहा।
पिपलाद के जन्म स्थान पर शनि के अवस्थान के कारण ये सब कष्ट उसके जनक जननी पर आए। समय व्यतीत हुआ। देवर्षि नारद ने बालक पिपलाद के सारे संस्कार करवाए। जब वो 8 साल का हुआ तो एक दिन नारद ने उसे बताया कि उसके साथ घटित सभी कष्टों के मूल में शनिदेव की दृष्टि है। फिर क्या, पिपलाद ने अपनी क्रोध दृष्टि शनिदेव पर डाली, जिसके कारण शनिदेव का पतन हो गया और वह ग्रह लोक से गिरकर पृथ्वी पर पिपलाद के पास पहुंच गए। उन्होंने पिपलाद से अपने उत्थान की प्रार्थना की और वचन दिया कि जो तुम्हारा स्मरण करेगा मैं उसे कोई पीड़ा नहीं दूंगा। यहां लेते हैं एक अंतराल। लौटकर बताऊंगा कि देवों के देव महादेव शनि के कुप्रभाव से नहीं बच पा रहे थे। शनि के कोप से महादेव भी बच नहीं पाए। एक बार की बात है, महादेव पर शनि के प्रभाव का समय आया। देवी पार्वती ने उनको सावधान किया तो महादेव ने हंसकर कहा कि शनि, वो तो मेरा संरक्षित ग्रह है, वो मेरे ऊपर कोई कुप्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन शनि का प्रभाव तो पड़ना ही। शनि कैलाश आते और उन पर अपना प्रभाव डालते कि महादेव ने एक लीला सुनी। वह हाथी रूप धरकर घने वन में चले गए और आराम से वन में विचरते रहे। शनि कैलाश आए और जितने काल तक के लिए उनको अपना महादेव पर प्रभाव डालना था, कैलाश पर उतने काल तक रहे, किंतु महादेव उनको ना मिले। जब शनि के प्रभाव का काल समाप्त हो गया तो शनि चले गए। महादेव वन से निकलकर बाहर आए और आनंदित स्वर में बोले कि शनि ने मेरा बाल भी बांका नहीं किया। तो पार्वती ने उनसे कहा कि शनि ने पशुपतिनाथ को पशु बनने के लिए विवश कर दिया और आप कह रहे हैं कि शनि ने आप पर कोई प्रभाव नहीं डाला। तो ऐसी है शनि महिमा, जिससे शिव भी कभी बच नहीं पाए। कैलाश और महादेव परिवार से ही जुड़ी शनिदेव की एक और कथा। कैलाश पर गणेश का जन्म हुआ तो सारा संसार उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। जब सब देवता चले गए तो शनिदेव से भी रहा ना गया। वह भी गए। वहां उपस्थित देवों ने उनको समझाया कि ना हो तो वह बिना दर्शन किए ही चले जाएं। किंतु शनि नहीं माने और नीची निगाह रखकर उन्होंने गणेश का दर्शन किया। किंतु ये क्या, उनकी दृष्टि पड़ते ही गणेश का शीश धड़ से अलग हो गया। फिर क्या था, देवी पार्वती ने अपना आपा खो दिया और उन्होंने शनि को शाप दे दिया कि उनका अंग भंग हो जाए। देखते देखते शनि का पैर गल गया। अब क्या किया जाए? त्रिदेवों ने गणेश को पुनर्जीवन दिया। वह गजमुख हो गए और सबने मिलकर देवी पार्वती को प्रसन्न किया और उन्होंने शनि को क्षमा करके उनको गृहराज बना दिया। शनि लौटे, किंतु पैर में माता पार्वती के शाप के कारण कुछ प्रभाव शेष रह गया। उनकी गति विकल हो गई, एक पैर पंगु हो गया। शनि से मुक्ति और शनि को खुश रखने का सबसे सरल उपाय बताऊंगा, लेकिन अंतराल के बाद। शनि व्रत बड़ा ही सरल और सहज है। शनिवार का व्रत वैसे तो किसी भी वर्ष के किसी भी शनिवार के दिन शुरू किया जा सकता है, किंतु श्रावण मास में प्रारंभ करना अति लाभदायक है। इस व्रत का पालन करने वालों को शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शनिदेव की प्रतिमा की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। इस दिन शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को नीले लाजवंती का फूल, तिल, तेल, गुड़ अर्पण करना चाहिए। शनिदेव के नाम से दीपोत्सर्ग करना चाहिए। शनिदेव की पूजा के पश्चात राहु और केतु की पूजा भी करने का विधान है। इस दिन शनि भक्तों को पीपल में जल देना चाहिए और पीपल में सूत्र बांधकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। एक और सरल उपाय है, भक्तों को संध्या काल में शनि मंदिर में जाकर दीप भेंट करना चाहिए और उड़द दाल में खिचड़ी बनाकर शनि महाराज को भोग लगाकर बाद में भक्त को प्रसाद स्वरूप खिचड़ी खानी चाहिए। शनिदेव की प्रसन्नता हेतु इस दिन काली चींटियों को गुड़ एवं आटा देना चाहिए। इस दिन काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और यदि शनि से मुक्ति के सबसे सरल उपाय की खोज हो तो केवल बजरंग बली का नाम ले, ओम हनुमंताय नमो नमः का जाप करें और शनिदेव को तेल अर्पित करें। शनि समीप भी नहीं आएंगे। भोर भक्ति में आज केवल इतना ही। कल फिर नई प्रार्थना के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।
जय श्री राम। भोर भक्ति में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शगुन भक्ति के बारे में। भोर भक्ति का बंधन अनुराग का बंधन और परम सत्ता जहां प्रकृति के बंधन में बनती है, वहीं सगुन की सृष्टि होती है। परम सत्ता के सगुन रूप के भी दो विभाग माने गए, रूप और अरूप। मनुष्य में जो बुद्धि, बोध या अहम है, वो सब अरूप है, लेकिन मनुष्य को देखा जा सकता है। सगुन रूप में ईश्वर के साकार स्वरूप का नाम ही अवतार है। सगुन भक्ति अवतार में निबद्ध है। यहां हम सगुन उपासना के आयामों की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सगुन उपासना का विस्तार जन भावनाओं में स्थान पाता रहा है। साथ ही दशावतार के साथ देवताओं का चयन भक्तगण अपनी स्वेच्छा से करते रहे, लेकिन सगुन उपासना के क्रम में सर्वाधिक अगर किसी की आराधना हुई है तो वह भगवान राम और कृष्ण है, और इसमें भजन और कीर्तन की एक समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने सगुन भक्ति का उल्लेख करते हुए सगुन भक्ति को अति सरल और शीघ्र फलदायी बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम कर, मेरी भावना किसी भी प्रतीक में कर। वह प्रतीक प्राकृतिक हो या प्रस्तर, पीतल, चांदी आदि धातुओं की मूर्ति में कर या चित्र आदि में कर। तेरा प्रेम उन प्रतीकों में मुझे जीवित कर देगा। तू मुझे पाकर निहाल हो जाएगा। जन्म जन्म के कलेशों से मैं तुझे मुक्त कर अपने में एकाकार कर लूंगा। गीता के उपदेश में सगुन की उपासना को भी उतना ही महत्व मिला जितना कि निर्गुण को। देवों के स्थूल रूप की पूजा करने का विधान सगुन भक्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ, और सगुन भक्ति को जनमानस ने सर्वाधिक व्यापकता से अपनाया, क्योंकि सगुन को समझने के लिए उन्हें अतिरिक्त यत्न नहीं करना पड़ता। भगवान के रूप और गुण की कल्पना सजीव हो उठती है। भक्त ईश्वर से सीधा तादात्म्य स्थापित कर पाते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए सगुणोपासना आज सबसे प्रचलित पद्धति है। आगे हम बात करेंगे भजन और कीर्तन के समृद्ध परंपरा की, जो सगुन भक्ति से जुड़ी है। भोर भक्ति में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भगवान राम भारतीय जनमानस में सबसे प्रमुखता से पूजे जाते रहे। उनकी कथा को बार बार सुनने या रामलीला देखने का चलन सदियों से चला आ रहा है। राम को पर ब्रह्म स्वरूप माना गया है, और सौंदर्य में वो त्रिभुवन को लज्जावन हारे हैं। शक्ति से वह दुष्टों का दमन और भक्तों की रक्षा करते हैं, और अपने गुणों से संसार को आचार की शिक्षा देते हैं। इसलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। दास्य भाव से राम की आराधना में बहुत कुछ लिखा गया है। तुलसीदास जी ने राम की महिमा का बखान करते हुए स्वयं को शुद्राति शुद्र और भगवान को महान बताया है। सगुन उपासना के पक्ष में तुलसीदास ने कहा है कि यह सरल और सहज मार्ग। भगवान राम को लोक रक्षक भगवान माना जाता है। सगुन उपासना में आदर्शों की स्थापना प्रमुखता से हुई है, जो समाज को शिक्षित करती है। सगुन उपासना में ही वो शक्ति है जहां ईश्वर को मनुष्य के क्रियाकलापों के साथ जोड़कर देखा गया है, और भक्त उनसे सीधे प्रेरित होते हैं। सगुन भक्ति को अनुप्राणित करने वाले दूसरे सबसे बड़े देव श्री कृष्ण हैं, जिनकी लीलाओं का गान सर्वमान्य तरीके से और लगभग हर अंचल में हुआ। कृष्ण भक्ति में गीता का उपदेश देने वाले रूप से तादात्म्य स्थापित करने वाले भक्तों से परे वो भक्त बहुतायत में हैं जो उनके बाल रूप को पूजते आ रहे हैं। कृष्ण का चरित्र विलक्षण है। कृष्ण के मधुर रूप, उनकी लीला और माधुरी की प्रशंसा भक्तों ने मुक्त कंठ से की। कथा के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में हुआ, और उन्होंने आगे चलकर कंस के अत्याचारों से प्रजा को मुक्त करवाया। कृष्ण के गोकुल प्रवास को सूरदास ने बहुत ही सुंदरता से अपने पदों में स्थान दिया। कहते हैं
गृहस्थ धर्म का धर्म पूर्वक पालन करते हुए जीव प्रभु श्री कृष्ण का नाम स्मरण कर शरणागत भाव से भगवान श्री कृष्ण की साधना उपासना करता है तो श्री कृष्ण भक्त पर कृपा करके उसके सारे दुखों को दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वात्सल्य, सखा, माधुर्य एवं दास्य भाव की भक्ति सर्वाधिक मिलती है। भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा पर्व कृष्ण जन्माष्टमी है, जिसे भक्त बहुत ही भक्ति भावना से मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में मथुरा में जन्म लिया था। सगुन उपासना के केंद्र में कृष्ण को रखकर और भी कई भक्तों ने भजन, दोहे आदि लिखे। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु जैसे अनेक नाम हैं जो कृष्ण के सगुन रूप की भक्ति में निबद्ध हैं। भक्त कवियों ने कृष्ण की बाल लीलाओं का भी बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है, जिससे परिचित होंगे आगे। यहां मैं लेता हूं एक अल्प विराम। अल्प विराम के पश्चात भोर भक्ति में आपका स्वागत है। कृष्ण की उपासना में बाल लीलाओं का वर्णन बहुत मनोहारी है। सूरदास ने कान्हा की हर गतिविधि को सराहा है। कृष्ण का शैशव रूप घटने लगता है तो मां की अभिलाषाएं बढ़ने लगती हैं। उसे लगता है कि कब उसका शिशु उसका आंचल पकड़कर डोलेगा, कब उसे मां और अपने पिता को पिता कहकर पुकारेगा। सगुन उपासना में सूरदास की तरह अन्य संत कवियों ने भी अद्भुत रचनाएं की। सगुनोपासना में जगमानस अपने जीवन के सुख दुख को ईश्वर के सुख दुख से जोड़कर देखता है और तुलना करके साथ साथ रोता और हंसता है और उन्हीं की तरह भव बाधाओं को पार कर जाना चाहता है। कृष्ण और गोपियों के प्रेम वर्णन को भी सगुन उपासना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम धीरे धीरे विकसित होता है। कृष्ण, राधा और गोपियों के बीच अक्सर छेड़छाड़ चलती रहती है। विद्यापति ने इसका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया है। वह कहते हैं, हे सखी, मैं तो अच्छी तरह से उस सुंदरी को देख भी नहीं सका, क्योंकि जिस प्रकार बादलों की पंक्ति में एकाएक बिजली चमक कर छिप जाती है, उसी प्रकार प्रिय के सुंदर शरीर की चमक मेरे हृदय में भाले की तरह उतर गई और मैं उसकी पीड़ा झेल रहा हूं। कृष्ण और राधा के अनुपम सौंदर्य के वर्णन में भी सगुनोपासक अपनी भक्ति को आकार देते रहे। सगुन भक्ति में अपने ईश्वर के मूर्त को भक्त सुंदरतम देखना चाहते हैं और उसी सुंदरता की कल्पना कहां तक जाती है, जानेंगे आगे। भोर भक्ति में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देवी देवताओं का प्रमुखता से भजन कीर्तन होता है और हर देवी देवता को धर्म ग्रंथों में पशु पक्षी, वृक्ष पर्वत, नदी समुद्र आदि से जोड़ा गया है। कहीं चूहा गणेश जी की सवारी है तो कहीं उल्लू लक्ष्मी जी की सवारी है, कहीं नंदी शिव की तो कहीं शेषनाग विष्णु जी की सवारी है। आम के पेड़ को शिव से जोड़ा गया है तो पीपल के पेड़ को भी। इस तरह से जनमानस में जंतु और वनस्पति से प्रेम करने की सीख भी दी गई है, ताकि प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में मनुष्य के साथ संबंध बना सके। सगुन उपासना आज बहुत ही व्यापक रूप से जन सामान्य के दिन प्रतिदिन का हिस्सा हो चुकी है। आज राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, गणेश के मंदिरों को तो हम हर शहर, हर गांव में पाएंगे ही। हनुमान मंदिर, महालक्ष्मी, दुर्गा, काली आदि देवियों के भी सगुन रूप की उपासना होती है। निराकार ब्रह्म से अलग सगुन उपासकों की भक्ति भी बहुत ही उल्लेखनीय है। पूजन, कीर्तन, व्रत, आरती, हवन आदि आराधना के साधन और माध्यम इस सगुन भक्ति की धारा को और उज्जवल बनाते हैं और पूरे समाज को नैतिक बल देते हैं। साथ ही जनमानस को पराजय के क्षणों से निकालकर विजय के पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। भोर भक्ति में आज केवल इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।
नमो शिवाय। भोर भक्ति में मैं विशाल करवल आप सभी का स्वागत करता हूं। शिव की महिमा तो अपरंपार है, उसका बखान करने के लिए तो अनगिनत अध्याय भी कम पड़ेंगे। फिर हम शिव की महिमा को 9 अध्यायों में संकलित करके ले आए, जो निश्चित तौर पे रोमांचित और प्रेरित करेंगे। पहले अध्याय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं आदि शिव की महिमा। हम आज शिवमय होंगे। कौन है शिव? कैसे हैं शिव? शिव की सत्ता से परिचय करने के लिए शिवमय होना आवश्यक है। आइए जानने का यत्न करते हैं शिव। शिव कौन है? शिव है अनादि और अनंत। सृष्टि से पूर्व भी शिव थे, सृष्टि के बाद भी शिव रहेंगे। सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत है शिव। लय और प्रलय के अधिपति हैं शिव। कहा गया है कि भगवान के 3 रूप, व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्ताव्यक्त। लिंग पुराण में इन भावों को शिव के 3 स्वरूप के रूप में रेखांकित किया गया है। शिव के 3 रूपों में से एक के द्वारा सृष्टि का संहार हुआ और उस शिव के द्वारा ही यह व्यापक है। उस शिव की अलिंग, लिंग और लिंगालिंग 3 मूर्तियां हैं। ओम शब्द अ, उ और म से बना है। इन 3 ध्वनियों से जो नाद होता है वही ब्रह्म। शिव ही वो नाद है। इन तीनों में ही स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक समाहित है। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ओमकार ही है। स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति का द्योतक ओम ही है। यही स्व और पर का संधि बिंदु शिवनाद में ही समाहित। शिव की व्यापकता और सृष्टि से उनके तादात्म्य को जानेंगे आगे। शिव को जानने के यत्न में शास्त्रों में बहुत विस्तार से लिखा गया है। कहा गया है कि शिव के बिना ये सप्त लोक अर्थात भू, भो, स्व, मह, जन, तप, सत्य का निर्माण संभव ही नहीं। वो शिव ही है, सृष्टि के सृजनहार, पालनहार और संहारक। कहा गया है कि शिव ही हैं जिनसे सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु है। शिव ही आत्मा है और वही परमात्मा। उन्हीं में है सत, रज और तम। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से शिव को व्याख्यायित किया गया है। कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में एक महाविस्फोट हुआ था, जिसके पश्चात ऊर्जा का प्रवाह वृत्ताकार पथ में ऊपर और नीचे की ओर हुआ, जिसके फलस्वरूप महाशिवलिंग प्रकट हुआ, जिसका वर्णन लिंग पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण आदि में मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक युग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में समाहित हो जाता है और इसी से पुनः सृजन होता है। इसीलिए तो शिव की भक्ति सारे दुखों से मुक्ति का मार्ग बन जाती है। आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे शिव से इस ब्रह्मांड में अपार ऊर्जा स्रोत का संचरण होता है। घोर भक्ति में आपका स्वागत। ब्रह्मांड में 2 ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बन शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस और ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। शिवलिंग ही ब्रह्मांड की आकृति है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल उसका रूपांतरण होता है। इसलिए कहा जाता है कि विध्वंस और निर्माण सतत प्रक्रिया है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब कभी कहीं अकस्मात ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो ऊर्जा का फैलाव अपने मूल स्थान के चारों ओर वृत्ताकार पथ में ऊपर और नीचे की ओर अग्रसर होता है। फलस्वरूप एक क्षणिक शिवलिंग की आकृति की प्राप्ति होती है, जैसे बम विस्फोट का प्रतिरूप या फिर शांत जल में कंकड़ फेंकने पर प्राप्त तरंग का प्रतिरूप। इसलिए शिव को नेति नेति कहा गया है। शिव जितना व्यक्त है उतना ही अव्यक्त भी। इस ब्रह्मांड में पिंड और अंतरिक्ष ही शिव सत्य है। जड़ और चेतन पदार्थ के नियंता शिव, जो कि पंचभूतों का खेल। शिव ही सूक्ष्म से स्थूल की ओर
विचरण की क्रिया है। पृथ्वी शिव की ठोस अवस्था है, जल तरल अवस्था, अग्नि उष्मा रूप, वायु प्रवाह स्वरूप और आकाश उनकी सूक्ष्म अवस्था। शिव की विराटता को पुराणों में बताया गया है। कहा गया है करोड़ों की संख्या में ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड के चारों ओर 10 गुना जल का आवरण, जो कि जल से 10 गुना अधिक तेज से आवृत रहता है। तेज से 10 गुना आवरण वायु का, जो तेज को ढके हुए रहता है। वायु से भी 10 गुना आवरण आकाश का है, जो वायु के ऊपर रहता है। और प्रत्येक ब्रह्मांड से परे ब्रह्मा, विष्णु और शिव की समष्टि से कर्ता धर्ता और संहारकर्ता की व्यवस्था स्थापित होती है। अर्थात ये जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, गोत्र आदि के बहाने विभाजन, मनुष्य की भूल और सीमाएं और कल्पित। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य ही नहीं, समस्त प्राणी उसी प्रकार से एक है जैसे मुट्ठी भर रेत के कण या किसी पात्र में भरे हुए जल की प्रत्येक बूंद। इसीलिए शिवावस्था पूर्णावस्था है और शिव के साधक सुंदरतम में समाहित होते हैं। पंचभूतों अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में प्रत्येक तत्व का एक विशेष गुण है, जिसे तन मात्र कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जब सृष्टि के सृजन का विचार हुआ तो अविद्या अर्थात अहंकार को सबसे पहले जन्म दिया। वो अहंकार सृष्टि के पूर्व का गहन अंधकार माना जाता है, जिससे 5 सूक्ष्म तत्व शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए, जिन्हें तन्मात्र के रूप में पहचाना जाता है। सृष्टि इसी क्रम में निर्मित हुई। ओम नमः शिवाय ही शिव को नमन करने वाला मंत्र है और कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। और विस्तार से कहें तो सत्य ही ब्रह्म है और जो शिव है वो परम शुभ, पवित्र आत्म तत्व है, और जो सुंदरम है वही परम प्रकृति है, अर्थात परमात्मा है। शिव से परे कुछ भी जानने योग्य नहीं। वही प्रथम, वही अंतिम, वही कारण, वही कार्य। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उन्हीं से। जो शिव के प्रति शरणागत नहीं है वो प्राणी दुख के गहरे गर्त में डूबता जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। शिव से विरत हुए तो सृष्टि दंडित करती है। शिव में लीन होना मोक्ष है। शिव से जुड़ी हुई रोचक कथाएं सुनेंगे अगले हिस्से में। अब मैं लेता हूं एक अल्पविराम। घोर भक्ति में एक बार फिर से आप सबका स्वागत। पुराणों में शिव की उत्पत्ति और उनकी भूमिका से जुड़ी बहुत ही रोचक कथाएं। शिव पुराण में शिव को स्वयंभू कहा गया है। शिव के मूर्त रूप की पूजा आरंभ होने के बाद उनकी उत्पत्ति और भूमिका की मूर्त कहानियां भी जनमानस में प्रचलित हुई। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार जब भगवान अपने टखने पर अमृत मर रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु उत्पन्न हुए। जबकि विष्णु पुराण में है कि ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। पर यह तो लौकिक ब्रह्म की परिभाषाओं की खोज है। वैसे हर किसी को जिज्ञासा होती है शिव और रचना का सत्य जानने की। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो उठे और अपनी श्रेष्ठता के लिए आपस में लड़ बैठे, तब एक जलते हुए खंबे से, जिसका कोई भी और छोर ब्रह्मा या विष्णु समझ नहीं पाए, उससे भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में शिव के बाल रूप का वर्णन भी मिलता है। कहा गया है कि ब्रह्मा को एक बच्चे की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक रूप में शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो बच्चे ने कहा कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रख दिया, अर्थात रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, परंतु शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने उन्हें 8 नाम दिए: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। इसलिए कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनही सब संता। धरती पर जीवन का प्रारंभ शिव से हुआ, इसलिए शिव को आदिनाथ कहते हैं। उनका एक नाम
आदिश भी और उसी से आदेश शब्द का सृजन हो। इसलिए जब नाथ साधु आपस में मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। त्रिदेवों ने धरती को रहने लायक बनाया, जहां देवी देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष सभी को स्थान मिला। परंतु प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि विस्तार ना पा सकी तो उन्हें दुख हुआ। लेकिन आकाशवाणी हुई कि वो अब मैथुनी सृष्टि का निर्माण करें। उन्होंने निश्चय तो कर लिया, लेकिन सफल नहीं हो सके, क्योंकि तब तक त्रितत्व को मूर्त रूप नहीं मिला था और उन्होंने शिव से सहयोग चाहा। कठोर तप के बाद भगवान शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया और कहा कि प्रजा की वृद्धि के लिए जो कठिन तप आपने किया है उससे प्रसन्न, आपकी इच्छा पूरी होगी। और इस तरह उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से उमा को अलग कर दिया। ब्रह्मा का कहना था कि एक उचित सृष्टि निर्माण करने में असफल, मैं अब स्त्री पुरुष के समागम से सृष्टि का विस्तार चाहता हूं। परमेश्वरी शिवा ने अपनी बोहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमयी एक शक्ति प्रकट की। सृष्टि निर्माण के लिए शिव की वो शक्ति दक्ष की पुत्री हो गई। स्त्री और पुरुष के मध्य काम संयोजक भाव बना और इस तरह ब्रह्मा की इच्छा पूरी कर अनुपम शक्ति की देवी शिवा महादेव के शरीर में प्रविष्ट हो गई। देवी पुराण में लिखा है, सिद्धिदात्री की कृपा से शिव ने सिद्धियों को प्राप्त किया था और उनकी ही अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार वो 8 सिद्धियां, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित और वशित। तो अर्धनारीश्वर में रूपायित होने वाले शिव का यही रहस्य है। इसी से आगे हुआ सृष्टि का संचालन। अगले हिस्से में बताऊंगा प्रलय का अर्थ। अब मैं लेता हूं एक अल्पविराम। नाश और निर्माण के नियामक शिव से प्रलय की संकल्पना कैसे जुड़ी, थोड़ा अवलोकन करते हैं। प्रलय का अर्थ है संसार का प्रकृति में पूरी तरह से विलीन हो जाना, सृष्टि का सर्वनाश या जलमग्न होना। प्राकृत प्रलय में प्रकृति का ब्रह्म में लीन हो जाना, अर्थात ब्रह्मांड का मिट जाना, भस्म रूप हो जाना प्राकृतिक प्रलय। वेदांत कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य अवस्था में चला जाता है। ना जल होता है, ना वायु, ना अग्नि, ना आकाश और ना ही थल। कहते हैं कि प्रत्येक कल्प के अंत में महाप्रलय होता है। एक कल्प को 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष के बराबर बताया गया है और ये ब्रह्मा के 1 दिवस के बराबर है। और 2 कल्प में ब्रह्मा के 24 घंटे पूरे होते हैं। ब्रह्मा के 50 वर्षों को एक प्रार्थ कहते हैं। 2 प्रार्थ एक ब्रह्मा की आयु होती। ब्रह्मा के 15 वर्ष बीतने पर एक नैमित्तिक प्रलय होता है। ब्रह्मा का एक कल्प पूरा होने पे प्रकृति, शिव और विष्णु की एक पलक गिर जाती है, अर्थात उनका एक क्षण पूरा होता है। तब तीसरे प्रलय द्विपार्थ में मृत्युलोक में प्रलय शुरू हो जाता है। फिर जब प्रकृति, विष्णु, शिव आदि की 1 सहस्त्र बार पलकें गिर जाती हैं, तब एक दंड पूरा होता है। ऐसे 100 दंडों का एक दिन प्रकृति का एक दिन माना गया। तब चौथा प्राकृत प्रलय आता है, जब प्रकृति ओम में लीन हो जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो जाता है, सिर्फ शिव शेष रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो जन्मा है वो उसकी आयु है। सिर्फ शिव ही शाश्वत, निर्विकार है, सर्वव्यापी है। शिव से परे कुछ भी नहीं। शिवोदाता, शिवभोक्ता, शिवम सर्वमिद जगत। भूत, वर्तमान और भविष्य के कालों की धुरी है शिव, महाकाल है शिव। आज के लिए केवल इतना ही। कल भोर भक्ति में शिव के अनेक नाम, उनके अनेक रूप और उनकी महिमा के बारे में जानेंगे। ओम नमः शिवाय।